Yes, so in today's lecture, we'll study about the stoichiometry. A very important topic from the chapter stoichiometry. So in this, I'll explain this concept with the help of question because यहाँ पे कैसा होता है स्टेप वाइज सॉल्व करना पड़ता है क्वेश्चन को. पहला स्टेप आपका होता है हमेशा, प्लीज सुनो अच्छे से. The first step is to write the chemical reaction. Step 1 is to write the chemical reaction. Step 2 is to balance them. And after balancing, relate the reactant or reactant product according to the question. And then जो भी हमको फाइंड करना है हम लोग यहाँ पे फाइंड करेंगे. तो जैसा कि एक क्वेश्चन मैं लेता हूँ. So the question is, please ध्यान से देखना. At NTP 40 ml of nitrogen is completely reacted with hydrogen. Reacted with hydrogen to give ammonia. Now the question is calculate the mass of ammonia produced. सबको क्वेश्चन समझा? क्वेश्चन क्लियर है सबको? यहाँ पे एक डेटा दिया हुआ है 40 ml ऑफ नाइट्रोजन एंड पूछा है फाइंड द मास ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस. नाउ क्वेश्चन में रिएक्शन दिया हुआ है बट नाउ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ रिएक्शन क्या होना चाहिए इसका. तो रिएक्शन शुड बी बिटवीन, as I've earlier said, we have to solve this question on the basis of step 1 is to write the reaction. As you can see, the reaction is between N2 and H2 and N2, correct? So N2 plus H2 which gives NH3. This is what the reaction. So step 1 was to write the chemical reaction. Step 2 मैंने क्या बताया था? बैलेंस करना है. क्या करना है? बैलेंसिंग करना है. तो क्या ये बैलेंस है? नहीं, यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है, सो 2 NH3. करेक्ट. तो यहाँ पे टोटल 6 हाइड्रोजन, सो 3H2. So N2 plus 3H2 give to ammonia. Yes, is it clear? सबको समझा? Step 1, step 2 हो गया. Step 1 to write the chemical reaction. Step 2 to balance the chemical reaction. So मैं आप repeat कर रहा हूँ, सबको समझा? ठीक है, चलो अब क्वेश्चन को वापस कौन पढ़ेगा? मैं बोलूंगा. श्रावणी आप क्वेश्चन रीड करोगे बेटा? Yes, sir. हाँ बोलो. At NTP, 40 ml of nitrogen completely reacted with hydrogen to give ammonia. Calculate the mass of ammonia produced. तो क्वेश्चन के हिसाब से रिलेशन किसके, मतलब नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन दिया है, पूछा क्या है? देखो दो चीज होगा, एक तो देते हैं और एक पूछते हैं. तो वन इज गिवन इज नाइट्रोजन एंड पूछा है हम लोग को अमोनिया, करेक्ट? तो मैं सबको ऑप्शन देता हूँ अनम्यूट करने का. क्लियर? सबको समझा? Yes, sir. वन इज डेटा गिवन एंड सेकेंड इज व्हाट टू फाइंड. ये दो चीज हम लोग को क्वेश्चन में मिलेगा. एक मुझे 40 ml नाइट्रोजन दिया हुआ है और एक मुझे मास ऑफ अमोनिया पूछा है. मतलब मुझे किसको रिलेट करना है? आई हैव टू रिलेट नाइट्रोजन विथ अमोनिया. यस और नो? इज एवरीवन क्लियर? Yes.
Yes, sir. हाँ, तो नाइट्रोजन और अमोनिया को हम रिलेट करेंगे. So I'll write the relation in terms of mole. I'll write the relation in terms of mole. As I can see, 1 mole nitrogen produce 2 mole ammonia. Is everyone clear? 1 mole nitrogen give 2 mole ammonia. समझा सर सबको? तो हाइड्रोजन का लिखना ही नहीं है क्या? नहीं लिखना है, यही हम लोग को फाइंड करना है. जब हम तो रिलेशन हमने पहला सुनो पहला स्टेप रिएक्शन लिखा, सेकंड बैलेंस किया, फिर थर्ड में हमको यही करना है कि हमको किसको कनेक्ट करना है, किसको रिलेट करना है. तो एक तो डेटा दिया होगा और एक पूछेंगे, वो दोनों को ही रिलेट करना होता है. सर अगर हाइड्रोजन दिया होता, मतलब हाइड्रोजन का ये फाइंड आउट करना तो सिर्फ हाइड्रोजन लेते हैं ना. करेक्ट. तो इज एवरीवन क्लियर? मैंने क्या लिखा रिलेशन? मैंने नाइट्रोजन और अमोनिया को रिलेट करूंगा बिकॉज मुझे क्वेश्चन में नाइट्रोजन का डेटा दिया हुआ है और अमोनिया मुझे पूछा है, वो भी मास के टर्म्स में. इज एवरीवन क्लियर? यस सर. ओके, तो मैंने उसको मोल्स के टर्म्स में लिख लिया बिकॉज मेरे पास बैलेंस रिएक्शन दिख रहा है. दैट 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन गिव्स 2 मोल्स ऑफ अमोनिया. 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन गिव्स 2 मोल ऑफ अमोनिया. नाउ नाइट्रोजन किस टर्म में दिया हुआ है? एनीवन? नाइट्रोजन किस टर्म में दिया है? ml. Yes, volume na. So this is what my standard relation, Yes. which I'll convert according to the question. ये मेरा standard relation है, बैलेंस इक्वेशन से जो मिलता है उसको हम standard relation बोलते हैं. ठीक है, तो इसको मैं वॉल्यूम में कन्वर्ट करूंगा और अमोनिया को मैं एनीवन अमोनिया को क्या पूछा है? अमोनिया का मास. मतलब ग्राम. करेक्ट. ग्राम्स. यस. अच्छा, अगर मैं बोलूं मोल का वैल्यू 1 है तो वॉल्यूम कितना हुआ? 1. पक्का? अरे मोल कॉन्सेप्ट यूज करो, वॉल्यूम वाला फॉर्मूला. यस अर्जुन बोलो आप. सर वॉल्यूम 1 रहेगा क्या? 1 रहेगा. नहीं 1 नहीं 2. 2 मोल हाँ कॉन्सेप्ट सर में 2 वॉल्यूम फॉर्मूला. रहेगा ना. मोल कॉन्सेप्ट में मैंने एक फॉर्मूला दिया था 22.4 करेक्ट 22.4 sir. into 22.4. करेक्ट करेक्ट. बट वो लीटर हो जाएगा ना? Sorry, divide by 22.4. नहीं मतलब हाँ सर अगर- एसटीपी पे लीटर में कन्वर्ट होगा. हाँ, बट अपने को ml में दिया है तो हम लोग क्या करेंगे, उसको ml में लिखेंगे. 22.4 ml of nitrogen give. करेक्ट. हाँ सर. अच्छा, 2 मोल अमोनिया कितना मास होगा? हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? n इज इक्वल टू w बाय m. W by तो n का वैल्यू 2 है. अमोनिया का मोलार मास कितना है? 70. तो मास कितना आ रहा है? 34. 34. ग्राम. तो मैं आप लिखूंगा 34 34 ग्राम ऑफ अमोनिया. करेक्ट. समझा Yes. सबको कैसे मास लाया हमने? अच्छा सुनो अभी. तो ये वही रिलेशन है जो ऊपर आपको दिख रहा है. ऊपर मोल्स के टर्म्स में है बट नीचे हमने स्टैंडर्ड रिलेशन को अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कन्वर्ट किया. यस और नो? इज एवरीवन क्लियर? यस सर. ओके, नाउ विल राइट द क्वेश्चन. अभी 40 ml ऑफ नाइट्रोजन दिया हुआ है तो मैं नाइट्रोजन लिखूंगा 40 ml ऑफ नाइट्रोजन गिव. मुझे अमोनिया का मास फाइंड करना है तो x ग्राम ऑफ अमोनिया. क्लियर? समझा? ये हो गया मेरा स्टैंडर्ड और ये हो गया मेरा गिवन. यस और नो? हाँ सर. स्टैंडर्ड एंड गिवन. ना यहाँ पे हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. इसका मतलब आपका होना चाहिए x ग्राम ऑफ अमोनिया इज इक्वल टू 34 मल्टीप्लाइड बाय 40 अपॉन 22400. कितना आता है?
28. पक्का? ढाई मत करो, अच्छे से बताओ आंसर। कितना आएगा? The x gram of ammonia Sorry, is 1 by 56 moles. 0 by 0.0607 gram. The final answer. समझा सबको? Yes, yes. So by this way we have find that कि अगर हमने 40 ml नाइट्रोजन दिया है तो कितना मास अमोनिया का मिलेगा? That is 0.0607 gram. Is everyone clear how to solve the question by taking a relation? समझा सबको? Sir, हाँ बोलो बेटा। can we relate volumes instead of mass? Sorry, instead of mole. वॉल्यूम इंस्टेड ऑफ मोल। कौन सा बोल रहे हो आप? Sir, means 1 volume of N2 gives 2 volume of NH3. ना 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 ना, वी हैव टू टेक, मैंने पहले ही क्लियर कर दिया। देखो मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ। स्टेप 1 टू राइट द केमिकल रिएक्शन, स्टेप 2 फॉर बैलेंस, स्टेप 3 राइट द रिलेशन इन टर्म्स ऑफ मोल ओनली, राइट द रिलेशन इन टर्म्स ऑफ मोल and then convert that standard relation which is what in the terms of mole, convert the standard relation into according to question. तो मेरा standard relation ये moles के terms में था, correct? This is what in the terms of mole. Then I have converted according to the question as nitrogen given in volume term, ammonia ग्राम के टर्म्स में पूछा है तो मैंने accordingly वैसा कन्वर्ट कर लिया स्टैंडर्ड को, करेक्ट? एंड देन उसके नीचे Yes, गिवन sir. नाइट्रोजन नीचे नाइट्रोजन लिखा और अमोनिया के नीचे अमोनिया लिखा। जो भी नहीं दिया है वो Sir. एक्स लेके सॉल्व करेंगे। सर अगर हम लोग को लीटर दिया होता तो हम 22.4 ml ही लेते हैं ना? हाँ तो अगर Sorry, लीटर लीटर। दिया 40 लीटर बोलते हैं ना तो हम उसको 22.4 लीटर लिखते थे। और आपने 34 ग्राम NH3 का ये लिया, N का मॉलिक्यूलर देखो मास। तब आपने जो मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा था ना, 3 फॉर्मूला, अगर आप लोग को याद है, द 3 हाँ। फॉर्मूला, मास अपॉन मोलार मास, वॉल्यूम अपॉन 22.4, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन एवोगाड्रो नंबर, वही फॉर्मूला यूज करके मेरे पास 2 मोल अमोनिया बोला है। अगर n का वैल्यू 2 है तो W कितना मिलेगा? मोलार मास तो अमोनिया का 17 होता है, 34 मिल जाएगा फिर। क्लियर? सर अगर लीटर्स में वॉल्यूम होता तो हमको ग्राम को ना ना केजी ना में ना नहीं नहीं ना convert- ना ना ऐसा कुछ नहीं, ग्राम ही रखना है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कैसा है, यहाँ पे ml है तो यहाँ पे भी ml होना चाहिए, ये चीज देखना है आपको। सर अगर कोई सॉलिड एलिमेंट होता तो भी वही यूज करता। डोंट वरी क्वेश्चंस में और बताऊंगा, पहले ये कॉपी कर लेते हैं, करेक्ट? सर एनटीपी मतलब नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। So the next question is calculate the volume of CO2 produced in liter by heating 50 gram of calcium carbonate. Anyone who want to say कि सर ये रिएक्शन होगा, कोई मुझे रिएक्शन बताएगा क्या, कौन सा रिएक्शन यहाँ पे होना चाहिए? ये श्रावण बोलो। सर गलती से हो गया। Sir, the reaction will be CaO plus CO2. पक्का? Yes. मुझे लग रहा है रिएक्टेंट कैल्शियम कार्बोनेट होना चाहिए। CaCO3 ऑन हीटिंग, इसका मतलब एरो पे हीटिंग सिंबल आ गया। अच्छा कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया तो क्या मिलेगा? CaO हाँ plus CO2. कर रहे हैं। अच्छा सो फर्स्ट स्टेप हमने कर लिया, रिएक्शन लिख लिया। स्टेप 2 क्या करना है? बैलेंस करना है। इज इट बैलेंस और वी हैव टू बैलेंस? बैलेंस है, करेक्ट? चलो बैलेंस है। अच्छा किस कौन से दो कंपाउंड को रिलेट करेंगे? कौन से दो कंपाउंड को रिलेट करेंगे according to question? Yes, again I have given option to unmute. Which two has to be related? सर CaCO3 and CO2. Very good, very good. CaCO3 and
CO2। करेक्ट। तो क्या लिखेंगे हम लोग? हमेशा मोल्स के टर्म्स में लिखेंगे, बराबर। तो क्या लिखेंगे? 1 mole of 1 CA, mole of CaCO3. 1 mole of CaCO3, CaCO3. गिव 1 mole of CO2। CO2. अच्छा, ये हो गया मेरा स्टैंडर्ड रिलेशन। अच्छा, अब क्या करेंगे? और मोल रिलेशन ना। लीटर्स में लिखेंगे. कैल्शियम कार्बोनेट को किस में कन्वर्ट करेंगे? mass, ग्राम। लीटर्स। हाँ. एंड कार्बन डाइऑक्साइड को लीटर, मतलब वॉल्यूम। करेक्ट। वॉल्यूम। अच्छा, तो 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट कितना मास होता है? आपको बता दूं, कैल्शियम का एटॉमिक मास 40 है, कार्बन 12 है और ऑक्सीजन 16 है। तो कैल्शियम कार्बोनेट का मोलार मास कितना हुआ? सर 100 क्या? 100। वेरी गुड, हाँ. 100। 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट इज इक्वल टू हाउ मच ग्राम? 100 grams. वेरी गुड। तो 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट गिव 1 मोल कितना वॉल्यूम होता है? 22.4. 4। करेक्ट, 22.4 लीटर ऑफ CO2। देखो ये भी CO2। स्टैंडर्ड रिलेशन है, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी हैव कन्वर्टेड इट। यस। बराबर, समझा सबको? ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग? कैल्शियम कार्बोनेट के, कैल्शियम कार्बोनेट कितना दिया है? 50 ग्राम। 50 ग्राम। तो 50 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट गिव वॉल्यूम X फाइंड करना है, ग्राम तो of x लीटर ऑफ CO2। लीटर ऑफ x CO2। लीटर ऑफ CO2। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? 100 Cross into x multiply। equals क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, x लीटर ऑफ CO2 इज इक्वल टू 50 मल्टीप्लाइड बाय 22.4 अपॉन 100। तो ये कैंसिल हो गया 2 से, और ये कैंसिल हो गया 11.2। सो आई हैव गॉट x लीटर ऑफ CO2 एट 11.2 लीटर। इज एवरीवन क्लियर? समझा सबको? सर Sir, 5 से वो मल्टीप्लाई होगा ना. 5 into 11.2. 5 into 11.2 होगा ना सर. नहीं, अरे बेटा 50 कैंसिल हो गया ना 5। 50 और 100 कैंसिल किया ना 2 से। सर कैसे आया नहीं समझा ये। क्या क्या नहीं समझा? सर मतलब और एक बार ये बताओ ना कैसे आया। मोल मोल का रिलेशन समझा? बैलेंस करने के बाद देखो, हमने 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट लिखा जो 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड देता है। फिर हाँ। 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट को N इक्वल टू W/m के फॉर्मूले से हमने उसको मास में कन्वर्ट किया, बिकॉज मोलार मास कैल्शियम कार्बोनेट का 100 है। अगर N का वैल्यू 1 हो गया तो मास भी 100 ग्राम मिलेगा। फिर दूसरा सर फॉर्मूला मोलार P मास बाय ऑफ 22.4 से हमने वॉल्यूम फाइंड कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड रिलेशन हमने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कन्वर्ट कर लिया, एंड देन जो पूछा है उसको लिख दिया, 50 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट गिव x लीटर ऑफ CO2। क्रॉस सर वो मल्टीप्लाई। हाँ बोलो। सर वो 100 ग्राम ऑफ CaCO3 वाला जो इक्वेशन है वो स्टैंडर्ड है, राइट? हाँ करेक्ट, ये स्टैंडर्ड है और ये गिवन है। क्लियर? समझा सबको? यस। ओके, वेरी गुड। So as you can see, the next question as calculate the volume of O2 required for the complete conversion of 5.6 liter of methane. Does anyone want to say what is conversion? Conversion क्या होता है? हाँ सर. Yes sir. Yes sir. Reaction with oxygen. When an element reacts with oxygen. in the presence of heat. अच्छा। हेलो सर।
Am I audible to you? Yes, sir. Okay. One minute. Yes, तो conversion का हम लोग बात कर रहे थे. So conversion stand for When an element reacts with oxygen, burning. Yeah. element turn compound. okay. 1 minute. चलो. So question है calculate the volume of O2 required for complete conversion of 5.6 liter of methane. So what should be the reaction? Anyone? What should be the reaction? CH4 plus 2O2 gives CO2 plus 2H2. Very good, very good. CH4 plus O2 gives CO2 plus H2O. This is what the reaction now. So पहला step हमने लिख दिया. ये रुद्र जाधव and पार्थ ध्यान से सुनना. So हमने first step कर लिया. Write the chemical reaction. Then second balance करो. So 1 CO2, 2 H2O, so 2 O2. Now it is what balance. Now what's to be related? हम लोग किसको relate करेंगे? Sir, I think CH4 and 2O2. Four or O2. हाँ, मीथेन और O2 को. तो मैं क्या लिखूंगा? 1 मोल. हम लोग हमेशा मोल्स के टर्म्स में लिखेंगे. 1 मोल मीथेन require 2 mole of O2. This is what my standard relation. Now we'll convert this standard relation in the terms according to question. मीथेन को किसमें Gram कन्वर्ट and करना है? volume. करेक्ट. वॉल्यूम. ग्राम कहाँ पे है? दोनों वॉल्यूम में है. अच्छा, yes, sorry, volume relation. हाँ, दिस इज वॉल्यूम रिलेशन. सो 1 मोल कितना? 3 Yes. मोल्स आएंगे ना ऑफ O2, मतलब इधर भी एक बार O है और इधर भी एक बार काउंट करो O ना है। बे. प्रोडक्ट में टोटल ऑक्सीजन काउंट करो कितना है. अच्छा सर, हाँ, मतलब प्रोडक्ट में तो अगर- टोटल ऑक्सीजन ये है ना, एक करके सॉरी 4 है. 4 है. तो इधर भी 4 ही है ना. हाँ यस हाँ. सर, हाँ बोलो. अगर हमें वॉल्यूम दिया है पर हमें वॉल्यूम ये नहीं दिया कि लीटर्स में फाइंड करना है कि मिलीलीटर्स में. तो लीटर में ही करेंगे. ओके, स्टैंडर्ड कंसीडर करेंगे लीटर. ठीक है. चलो. तो 1 मोल कितना वॉल्यूम होता है? 22.4. 22.4. We can write as 22.4 liter of methane. Yes. Give या 2 into 22.4 liter of O2. Yes or no? यस 44.8 लीटर हाँ, ऑफ that is O2. जैसे श्रावणी ने पूछा था ना कि कैसे लेना है, तो मैंने डायरेक्ट बताया कि जितना मोल से मल्टीप्लाई बाय 22.4. तो अब क्या करेंगे? Yes. गिवन यहाँ पे लिखेंगे 5.6 5.6 liter of methane give x liter लीटर of O2. O2. So now solve. Cross X multiple. liter of O2. Yes, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे हम लोग. So we'll have 2 into 22.4 multiplied by 5.6 divided by 22.4. As you can see, 22.4 get cancelled. The answer comes as 11.2 liter. यस. समझा सबको? Is everyone clear? Yes, sir. Very यस good. सर.